हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को हमारे SK ऑलटाइम मोटर एंड पंप में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारी मोटरें आती है 3 फेस में, तो वो बार बार क्यों जलती हैं और किस तरह से जलती है और जलने का क्या क्या कारण है, किस वजह से जलती है। तो आज हम यही बताने वाले हैं आप लोगों को कि हमारी जो मोटर 3 फेस की आती है वो क्यों जलती है, किसकी गलती होती है। तो ये सब सारी आज हम वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, हमारे पास 2-3 मोटरें पड़ी हुई है और वो अलग अलग तरह से जली हुई है, आप देख सकते हैं। तो सभी मोटरों के बारे में हम बताएंगे और फिर बताएंगे आप लोगों को कि कैसे जलती है, उसका फॉल्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कई मोटर 3-4 मोटर पड़ी हुई है। तो सभी मोटरों को हम एक एक करके आपको दिखाते हैं वाइंडिंग और बताएंगे। ये दोस्तों 10 HP की मोटर है, आप देख सकते हैं हमारे सामने रखी हुई है। और ये जली हुई जो है बिल्कुल आमने सामने के 2 कोयले बची हुई है, बाकी 4 कोयले आमने सामने की जले हुए हैं। आप देख सकते हैं, नज़दीक से हम दिखा रहे हैं। ये 2 कोयल इधर के और 2 कोयल इधर के जले हुए हैं और बिल्कुल आमने सामने का एक कोयल, एक कोयल यानी 2 कोयल एक फेस का बचा हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों, इसमें फेस नहीं आया है, एक फेस नहीं आए हैं, इस वजह से ये मोटर जल गई है। जिस कोयल पे फेस नहीं आया है वो कोयल जली नहीं है, बाकी रिटर्न होके तीसरी फेस हमारा दूसरे कोयल पे आ गए। बाकी वो दोनों कोयल आमने सामने के हमारे 4 कोयल जले हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर भी। तो दोस्तों, ये फेस पे जली हुई है मोटर। और दोस्तों, फेस पे जलते कैसे हैं हम और आप वाइंड करके दे देते हैं, कस्टमर खुद ले जाते हैं लगा के और मोटर को चलाते हैं। और जहां मोटर चलती है वहां पे चेक नहीं करते हैं वोल्टेज और एम्पेयर प्रॉपर, इस वजह से वोल्टेज न मिलने के वजह से, फेस न आने के वजह से हमारी मोटर जल जाती है। हम करके देते हैं और तुरंत जल जाती है। और एक ये छोटी मोटर है, ये भी आप देख सकते हैं 2 कोयलें बची हुई है आमने सामने के और 2 कोयलें जली हुई है। मतलब एक फेस का एक एक कोयल आमने सामने जली हुई है, इसका भी। तो दोस्तों, यही कारण होता है फेस पे जलने का। और एक मोटर ये है हमारी, और ये भी मोटर जली हुई है, आप देख सकते हैं। ये मोटर बिल्कुल काली पड़ गई है दोनों साइड से। और दोस्तों, ये 2 HP की है, ये भी 3 फेस का है। तो ये बिल्कुल इसका जो इंसुलेशन है, स्लॉट पेपर है, सारे मेल्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसका जो जलने का कारण है ये ओवरलोड का होता है, ओवरलोड पे जल जाते हैं। और ओवरलोड क्या होता है कि हमारे जो मोटर के एम्पियर होते हैं, जैसे नेम प्लेट पे जितना एम्पियर लिखा होता है, अगर उससे ज़्यादा एम्पियर पे मोटर चलती है तो वो ओवरलोड होता है और ओवरलोड पे जल जाती है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल स्लॉट के जो पेपर है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और कोयलें हमारी बिल्कुल काली पड़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये ओवरलोड हुआ है। और जितना एम्पियर इस मोटर को चाहिए उससे डबल एम्पियर पे ये चली है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि ओवरलोड कैसे और क्या होता है। तो दोस्तों, जितने एम्पियर नेम प्लेट पे लिखे होते हैं उतने एम्पियर पे मोटर को चलनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा एम्पियर होता है, जैसे मान लीजिए 5 HP की मोटर है, 7.5 एम्पियर लिखे होते हैं नेम प्लेट पे, अगर उसको 10-12 एम्पियर अगर या 9 एम्पियर पे चलेंगे तो मोटर वो फूक जाएगी, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। और ओवरलोड होते कैसे हैं, तो दोस्तों, जिस मशीन पे मोटर लगी होती है उस मशीन पे बैरिंग भी मशीन में होते हैं, गरारी भी होते हैं। तो बैरिंग भी ख़राब हो सकता है, गरारी भी ख़राब हो सकता है, मशीन जाम भी चल सकती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मशीन की लोड होती है वो मोटर पे पड़ जाता है
और मोटर पे पड़ने से क्या होता है, मोटर एम्पियर मोटर की बढ़ जाती है, और एम्पियर बढ़ेगी तो मोटर जलेगी, उसका इंसुलेशन वीक होगा, स्लॉट पेपर मेल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरलोड से भी मोटर बहुत जलते हैं। और एक मोटर ये है हमारे पास, आप देख सकते हैं बैक साइड बिल्कुल साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मोटर बिल्कुल सही है। देख पाएंगे आप, बिल्कुल साफ़ है मोटर। और लीड तरफ के आगे के साइड देखेंगे बिल्कुल काली पड़ गई है, एकदम ब्लैक कलर का हो गया है। तो दोस्तों ये आगे के साइड जो काली पड़ी है, इसका कारण है कि ये स्पार्क हुई है, और स्पार्क होने से मोटर जल गई है। और स्पार्क होते कैसे हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं कि हमारा जो जॉइंट होता है वहाँ से पक्की तरह से जॉइंट करना होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पार्क हो गया है लीड के तरफ से। तो उस जॉइंट पे हम जो प्लास से टाइट करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से टाइट करना होता है। और स्लीव जो हम चढ़ाते हैं जॉइंट पे, उस स्लीव भी 2 या 3 जॉइंटों पे चढ़ाना चाहिए सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया से। अगर वहाँ से हमारा लूज रह जाता है वायर, हम सही तरह से नहीं टाइट करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी लूज रह जाता है तो मोटर जब लोड पे चलती है तो गर्म होती है, तो वहीं से स्पार्क कर जाता है। तो ये भी मोटर ऐसे ही स्पार्क हो चुकी है और जल चुकी है। तो ये दोस्तों हम लोगों की थोड़ी सी मिस्टेक होती है कि हम जल्दबाजी करते हैं, और वाइंडिंग में जल्दबाजी करने के बाद करके दे देते हैं, फिर हमारी मोटर स्पार्क हो जाती है, इंसुलेशन वीक हो जाता है इसका, तो इस वजह से जल जाती है। ये बहुत कम फॉल्ट आते हैं स्पार्क होने के, बाई चांस ही कभी आ जाता है। नहीं तो 3 फेस का मोटर ज़्यादातर फेस पे या ओवरलोड पे 2 ही तरह से जलते हैं, और स्पार्क बहुत कम होता है क्योंकि हम लोग सेफ्टी से करते हैं। वो बाई चांस कभी की बात है, अगर कहीं लूज रह जाता है तभी स्पार्क करता है, नहीं तो नहीं करता है। और दोस्तों वार्निश करते हैं हम, तो वार्निश करने के बाद में बहुत बढ़िया से सुखानी चाहिए, वार्निश हमारी गीली न रहे, तो उससे भी स्पार्क होने का खतरा रहता है। तो हम कोई भी मोटर वाइंड करेंगे या आप करेंगे और वार्निश करेंगे तो उसकी वार्निश बहुत बढ़िया से सुखा लेनी चाहिए, और सुखाने के बाद में ही मोटर को फिट करना चाहिए। ये मोटर की सेफ्टी होती है। तो दोस्तों 3 फेस की मोटर जो जलती है उसका कारण हमने बता दिया है आप लोगों को। बस सिर्फ 3 कारण ही होते हैं, या तो फेस पे, ओवरलोड पे, या स्पार्क होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।